लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर शराब पियोगे, सब मुसलमान को पता है शराब हराम है, अंजाम क्या है? आज शराब का नाम बदल बदल के पिया जा रहा है। आखिरत की फिक्र है यार। लोग कहते हैं मौलाना वो जो रसूलुल्लाह के दौर की शराब थी वो अलग थी, अब वो शराब मिलती भी नहीं। अब तो शराब जो पी जाती है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग विटामिन की उसमें बशारतें हैं, सेहत होती है, चेहरा गोल हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, इस तरह की बकवास की जाती है। मेरे आका ने आज से 1400 साल 1450 साल पहले फरमाया था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में रखे जाएंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, और जब कब्र से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह। कब्र से उठते हो हुजूर क्यों? ये काफिरों पे मत ठोक देना, सारे अजाब के मामलात हम काफिरों पे ठोकते हैं ना, तो कुछ आप और अपने लिए भी कुछ है ना, उससे भी कुछ इबरत लो। फातबिरु या उलिल अबसार। हाँ, हम जो कहते हैं ना कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, पहले हम रसूलुल्लाह के बन तो जाएं। रसूलुल्लाह के लिए किया क्या है? बेशक जन्नत रसूलुल्लाह की है, लेकिन ये कहने का हक उनको था, इमाम अहमद रजा को, जो 22-22 घंटे जागते थे रसूलुल्लाह के लिए। आपकी जिंदगी पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे सोता था वो मर्द कलंदर, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा। एक दिन किसी ने कहा आपके बच्चे भी, आपका भी जिस्म पे, आपके जिस्म का भी हक है, आपके जिस्म का भी हक है। इमाम अहमद रजा से कहा 2 घंटे से सोते, 22 घंटे जागते, मेहनत करते, सो भी लिया करें। जवाब क्या था? एक खैर खा मेरे, क्या तूने मुझे कुत्ते से भी बदतरीन समझा है? कुत्ते से बदतर समझे तूने मुझे? इमाम ने कहा कुत्ते से बदतर? हजरत मैंने कुत्ते से बदतर तो आपको कभी नहीं समझा, आप तो हमारे इमाम हैं। फरमाया बेटे क्या ख्याल है तेरा कि कुत्ते का मालिक कुत्ते को एक रोटी फेंक कर देता है, कुत्ता 24 घंटे मालिक के घर की रखवाली और निगहबानी करता है, एक रोटी पर वो 24 घंटे वफा करता है। मुझे तो जो मिला है मदीने की सरकार से मिला है, अगर मैं उनके दीन की हिफाजत ना करूं तो मैं तो कुत्ते से ही बदतर ठहरा ना। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुल्लिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। हम हुजूर के बन तो जाएं। हुजूर के ऐसे लोग होते हैं, जो हुजूर का बन जाता है वो ऐसा होता है। मेरे अजीज भाई, गधा अगर हुजूर का हो जाता है ना, गधा, तो गधे को भी इतनी अकल आ जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये हजरत याफूर एक गधा ही है ना, जिन्हें हम हजरत याफूर कहते हैं एहतराम से। शाह हबशा ने तोहफतन भेजा था उस गधे को, जिसे हम अदब से अब उसको गधा भी नहीं कहते, दराज गोश कहते हैं। हाँ, हबशा से आया था वो, और उसने हुजूर से कलाम किया कि या रसूल अल्लाह, आपसे पहले जितने अंबिया गुजरे वो मेरे बाप दादाओं की पीठ पे सवारी करते थे, अब आपके सिवा कोई नबी नहीं बचा और मेरे सिवा उस नस्ल का कोई गधा नहीं बचा, तो आप मुझ पे सवारी कर लें। हुजूर ने उसको कबूल किया। उसका नाम पूछा तो कहा मेरा नाम यजीद है। उसका पुराना नाम क्या था? यजीद। का तेरा नाम यजीद नहीं, तेरा नाम याफूर है। इशारा मिल गया नबी को, उस दिन भी यजीद पसंद नहीं था। गधे का नाम भी यजीद हो, गधे का नाम भी यजीद हो, हुजूर ने पसंद नहीं किया, बदल दिया। उठा के देखे हदीस। बहरहाल फिर वो गधा हुजूर के साथ हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हुजूर की चौखट पे रहने लगा। पता है सरकार फरमाते जाओ सिद्दीक अकबर को बुला कर लाओ, तो वो गधा सिद्दीक अकबर ही के घर जाता, बुला कर लाता, हुजूर के काम करता। वो उस गधे के इश्क पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी नस्लें कुर्बान। जिस दिन हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर का विसाल, तो सहाबा रो रहे थे, वो इधर उधर बेचैन घूमता था, हुजूर कहाँ है। जब किसी के मुंह से निकला हुजूर का विसाल हो गया, तो वो गधा बर्दाश्त नहीं कर सका हुजूर के विसाल की खबर को। उसने जाकर कुएं में एक छलांग लगा दी और दुनिया को बता दिया, जब मेरा महबूब न रहा तो मैं दुनिया में रहकर क्या करूंगा। गधे को भी ये एहसास है, वफा का एहसास हमें है। नबी के सदके में मोबाइल मिला है ना, नबी के सदके में स्क्रीन पर फोटो किसका है? हीरो का। यही वफा है हम रसूलुल्लाह के, यही हम रसूलुल्लाह के, यही हम रसूलुल्लाह के, यही वफा है।
कभी सोचा भी, कभी गौर भी किया, कभी गौर भी किया। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्रों से उठेंगे तो चेहरे सूअर, उनके चेहरे किसकी तरह होंगे? सूअर का जिक्र दूसरी रिवायत में कुत्ते और बंदर की तरह, एक रिवायत में सूअर और बंदर की तरह। एक जगह कुत्ते का जिक्र है, एक जगह सूअर का जिक्र है, और दोनों में बंदर का जिक्र साथ साथ है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे कब्र से उठते वक्त, तो क्या वो लोग कलमा नहीं पढ़ते होंगे, यानी काफिर होंगे वो? कहा नहीं इब्ने मसूद, वो कलमा पढ़ते होंगे। क्या कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? कहा कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते होंगे। आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? कहा मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे। फिर भी उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह या कुत्ते और बंदर की तरह हो जाएंगे कब्र से उठते वक्त। हुजूर उनका गुनाह क्या होगा? फरमाया वो दो काम करते होंगे, म्यूजिक कसरत से सुनते होंगे, म्यूजिक गाने म्यूजिक कसरत से सुनते होंगे, और शराब का नाम बदल बदल कर पीते होंगे। फुंसी हो जाए चेहरे पे, घर से बाहर निकलने शर्म आती है, जब सूअर और बंदर की तरह चेहरे हो जाएंगे तो महशर में क्या मुंह लेकर आएंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब शराबी कयामत के दिन आएगा, इसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा है, जब शराबी कयामत के दिन आएगा उसके गले में शराब की बोतल लटकी होगी। इस तरह वो शराबी कयामत की दिन, शराब की बोतल गले में, हाथ में शराब का जाम, मुंह से गंदगी निकल रही हो, गलाजत, पाखाना उसके मुंह से निकल रहा होगा, आंखों से खून बह रहा होगा, उसके बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे। कहानी किस्सा नहीं है, तंबीउल गाफिलिन उठा करके देख लो, हदीस है, हदीस। अल्लाह के रसूल का फरमान है, वक्त से पहले सब खोल दिया ताकि बच सको। हमारी माएं हमसे जितना ज्यादा प्यार करती है उससे ज्यादा हमारे नबी ने हमसे प्यार किया, हमने एहसास ही नहीं किया। हमने नबी का प्यार सिर्फ जुलूस, झंडे और जलसों तक महदूद किया। वल्लाह झंडे हमारे मस्तक की अलामत है, जुलूस निकलते रहेंगे, लेकिन जुलूस जिस मकसद के लिए निकलते हैं कभी उस पर भी गौर किया? हुजूर की वफा के लिए जुलूस निकाले जाते हैं, धींगा मस्ती के लिए नहीं। जलसे हुजूर की वफा के दर्स के लिए होते हैं, रस्मों के लिए नहीं। हमने सारी चीजों को रस्मों के हवाले कर दिया। कभी सोचा हमने? एक शख्स ने रसूलुल्लाह के मजार पर, हुजूर के मजार के करीब आकर गर्दन झुकाई, गर्दन। फारूक आजम ने उसकी गर्दन में मुक्का मार के कहा अदब गर्दन झुकाने में सिर्फ नहीं है, इताअत के लिए पहले दिल झुका। जिनके दिल ना झुके उन्हें गर्दन झुकाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिनके दिल ना झुके उन्हें गर्दन झुकाने से, इस मुनाफिकत से कोई फायदा नहीं। गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा हाँ होना। इश्क गर्दन में नहीं है, इश्क दिल में है। गर्दन झुकाने से पहले इताअत के लिए दिल झुकाओ। हीरो अगर टोपी पहन ले तो तुम टोपी जरूर पहनते हो, हीरो अगर दाढ़ी रख ले तो तुम दाढ़ी जरूर रखते हो, हीरो अगर कान में बाली पहन ले तो तुम बाली जरूर पहनते हो। रसूलुल्लाह की सुन्नत है दाढ़ी, ये सोचकर कभी नहीं रखा। हद तो ये है कि अगर हीरो ने फटी हुई पैंट पहन ली तो आप भी पूरी राने रंगी कर रहे हो। हंसने की बात नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है। आपने मुसलमान को समझा क्या था? जिसे फरिश्ते भी रश्क की निगाह से देखते हैं वो मुसलमान है। अपनी अहमियत खो दिया, अपनी अहमियत खो दिया। तुम क्या थे? शाहीन सिफत जवान कहा था इकबाल ने तुम्हें अपनी शायरी में मुस्लिम जवानों को, और कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे वास्ते आसमां और भी है। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है, जिस कौम का जवान समझ जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है उस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। दुनिया बर्बाद नहीं करती, बर्बाद तो कुदरत के फैसले करते हैं, कुदरत के फैसले करते हैं। खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला। जानते हैं जब मुसलमान पापी और आवारा हो गए तो अल्लाह ने मुसलमानों को हलाक करने के लिए हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया।